कुछ पुलिसकर्मी छात्रों पर लाठियां ऐसे बरसा रही है जैसे कि वो पुलिस ऐसे ही बन गए थे। क्या घूस देकर बने थे? क्या ये दिन नहीं देखे थे? क्या एग्जाम नहीं दिए थे? क्या दौड़ नहीं निकाले थे? आप एक चीज बताइए, बर्बरता से आप स्टूडेंट को मार रहे हैं, छात्र को मार रहे हैं, देश के भविष्य को मार रहे हैं। आप उन लोग को वहीं डिमोरलाइज कर ले रहे हैं। आप आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं। जो जनता, जो छात्र आवाज उठाना चाहता है, अपने हक के लिए लड़ना चाहता है, उसको सरकार कहीं ना कहीं दबा देती है। और इसका जीता जागता उदाहरण है अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा था, शांतिपूर्वक सम्मेलन जंतर मंतर में, पटना में, वहां कुछ लोग मिलकर, अब पता नहीं कुछ किसके लोग थे, वो मिलकर दंगा का रूप दे देते हैं और साथ में जो पुलिसकर्मी होते हैं वो बर्बरता से छात्रों को मारते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि इतनी बेरहमी से मारने की जरूरत नहीं है। आपको सत्ता मिला है, सरकार आपको पावर मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पावर का मिसयूज कीजिए। छात्र किस लिए खड़े थे आंदोलन में? शांतिपूर्वक सम्मेलन हो रहा था। छात्र किस लिए खड़े थे? छात्र अपने हक के लिए खड़े थे। छात्र उसके लिए खड़े थे, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा के लिए खड़े थे। छात्र किसके लिए खड़े थे? नीट पेपर लीक ना हो, आगे से कम करप्शन ना हो, इसके लिए खड़े थे। लेकिन हुआ क्या? नीट पेपर तो पेपर, वो तो मतलब इंडिया लेवल का चीज है। अरे बिहार का एग्जाम आप लोगों से नहीं संभल रहा है महाराज। आप लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान, हम छात्रों का नुकसान कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। देश तो भाई गर्त में है, ये है बिहार, चौपट है, ये है बिहार। ऐसी बदनाम नहीं है। बिहार बदनाम होने के पीछे कारण है बिहार। देखिए हम बता रहे हैं, ये जो पूरा प्रोपेगेंडा फैला हुआ है ना, ये सारे लोग मिलकर, जो अभी सत्ता में सरकार है, वो लोग की कुछ पार्टी के लोग हैं जो कि ये लड़ाई का मतलब जो घुस के उसमें घुसपैठी, जो जिसको बोल सकते हैं हम, घुस कर लड़ाई लगाना। तो ये जो मार्च चल रहा था, जो शांतिपूर्वक था, इसमें तो अपनी मांग रखा जा रहा था, मांग के लिए अनशन था। इसको बर्बरता से आप बताइए, किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट पे वार कर देती है पुलिस, तो कभी किसी लड़के को बेरहमी से मारती है, तो टीयर गैस छोड़ती है, तो वाटर कैनन लगाती है। क्या है मतलब? आखिर आप बताइए कि आदमी अपना हक मांगने किससे जाए, कहां से जाए? सरकार पर जाती है तो सरकार तानाशाह की तरह पड़ी रहती है, ना चुप्पी साधे रहती है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ करना है। अरे बात करके सोल्व कीजिए कोई मैटर को। आदमी 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना से धरने पे बैठा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेरोजगार है, वो आतंकवादी है, वो घुसपैठ है। वो अपने हक के लिए लड़ रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी को कुछ नहीं पता है कि कष्ट क्या होता है। 1 साल 2 साल इंसान जब पढ़ता है और जब एग्जाम देता है और 3 सेकंड नहीं लगता है, मोबाइल से पूरा वीडियो से आपको पूरा पेपर लीक कर दिया जाता है। क्या बीतता होगा उस समय छात्रों पर, जो 1-1 साल बर्बाद कर देते हैं। चलिए वो तो नीट पेपर का तो मामला अलग है, नीट पेपर तो बहुत दूर की बात है। आप हर छात्र को लाठियों से कब तक रोकेंगे? हम छात्र हैं, आपके लाठियों से रुकने वाले नहीं। ये छात्र बेवकूफ नहीं है जो पढ़ रहे हैं। कलम में बहुत ताकत होता है। आपके पास आज सत्ता है, कल वोट मांगने जाइएगा फिर से, और जब वोट मांगने जाइएगा तो उसी समय स्टूडेंट भी याद दिलाएंगे आपको ये बीता हुआ पल, जब आप सिर्फ और सिर्फ बर्बरता पूर्वक अपने पुलिसकर्मियों से लाठियां चार्ज करा रहे थे। छात्र याद दिलाएंगे कि भले ही वोट दिए थे वो किसी के नाम पे, हम देखिए कोई भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, वोट दिए थे वो किस लिए? क्योंकि देश हित में, स्टूडेंट हित में कुछ अच्छा काम किया जाए। लेकिन किया क्या जा रहा है? पहला क्वेश्चन पेपर लीक। कौन सा ऐसा चीज है जिसका क्वेश्चन लीक नहीं हुआ? बीपीएससी आयोग द्वारा बिहार दरोगा का नहीं हुआ, बिहार पुलिस का नहीं हुआ, बीपीएससी का नहीं हुआ, कि नीट का नहीं हुआ, किस एग्जाम का पेपर लीक नहीं हुआ? आखिर क्यों लीक हो रहा है? बच्चों के साथ, भविष्य के साथ क्यों खेला जा रहा है? हम तो अपना हक मांगने जा रहे हैं ना। आप बर्बरता पूर्वक लाठियां चला रहे हैं, आप बर्बरता पूर्वक बंदूक चला रहे हैं, जहानाबाद में फायरिंग करा रहे हैं, पटना में लाठी बरसवा रहे हैं, वाटर कैनन चला रहे हैं। मतलब छात्र है ना जी, आतंकवादी नहीं ना है, घुसपैठ नहीं ना है। समझना चाहिए आपको इस बात को। अपने हक के लिए लोग लड़ रहा है। अगर मान के चलिए, अगर सरकार आपको बनाया है, आप इन्हीं के वोट लेकर ना सरकार बने हैं, सत्ता में आए हैं, अगर ये आपको बनाया है ना, तो गिराने का ताकत भी रखता है और आने वाला समय में गिरा देगा। जो तानाशाही चल रहा है सरकार का, आने वाला समय में सरकार गिरेगा, इस बात का आश्वासन हम देते हैं। और जितने भी लोग इस चीज से कष्ट में हैं, वो सब आश्वासन देते हैं कि आने वाला समय में सरकार गिर जाएगा। और वोट मांगने जब जाइएगा ना, तो यही बच्चे, यही स्टूडेंट आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार हमें तानाशाही का सामना करना पड़ा, किस प्रकार हमें लाठियों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार हमें पानी से भिगाया गया, किस प्रकार हमें आंसू गैस छोड़े गए।